थर में कोयले के ज़खायर जो दरियाफ्त हुए हैं उसमें वक्त तो लगेगा, लेकिन उनकी मजमूई मालियत जो है वो सऊदी अरब और ईरान के तेल के ज़खायर से ज़्यादा है, और इससे गैस बनाई जा सकती है, डीजल भी बनाया जा सकता है। तो ये उसके असरात तो बहुत गहरे होंगे, ज़रा वक्त गुजरने के साथ ज़ाहिर होंगे। ये मुश्किल ये है कि हुकूमत जो है वो ऐसे लोगों पे मुश्तमिल है, टीम जो इन चीज़ों को समझ ही नहीं सकती। उस्मान बुज़दार साहब की तवज्जो सारी वहाँ, ये इसको तो शहबाज शरीफ देखते थे ना, अब शहबाज शरीफ कहाँ तो उस्मान बुज़दार कहाँ, वो पहुँच जाते हैं डेरा गाजी खां फ़ौरन, और वहाँ उनके मुखालिफिन के खेत जलाए जा रहे हैं, और जो आदमी उनको नापसंद है उसके इलाके में सड़क ही नहीं बनेगी। और मुझे अभी उन्होंने इत्तला दी, वहाँ जो ज़री ग्रेजुएट्स को ज़मीन देना थी कि आपने प्रोग्राम किया तो उसका उल्टा असर हुआ, उन्होंने कहा इनको लटकाओ, इनका काम ना होने दो। जो शहबाज शरीफ ने 40 कनाल के हिसाब से शायद कितनी ज़मीनें दी थी उनको ज़री ग्रेजुएट्स। ठीक है, ठीक है। तो ये तो हाल है, यानी टीम इस तरह की है, लेकिन असरात बहुत गहरे होंगे। ठीक, बहुत ठीक है हारून साहब, ठीक है हारून साहब, इमरान खान साहब ने वहाँ पर चीनी थिंक टैंक के साथ भी बातचीत की है, गुफ्तगू की है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की है। आपने अपनी गुफ्तगू में जो सर्द जंग के हवाले से बात की है, इमरान खान साहब ने कहा कि दुनिया किसी भी नई सर्द जंग की मुतमिल नहीं हो सकती। अगर ये जंग शुरू हो चुकी है तो इसके अंदर क्या कोई नए ब्लॉक्स भी वजूद में आएंगे? क्या पाकिस्तान किसी तरफ अपना हिस्सा डालेगा? क्या लगता है आपको, क्या नए ब्लॉक सामने आ सकते हैं हमें? देखिए, पाकिस्तान के किरदार का इन्हिसार है अमेरिका पे, यानी हम पे भी है, लेकिन ज़्यादा इन्हिसार अमेरिका पे है। ठीक, आज तो उनका रवैया बदला हुआ नजर आया, मगर उनका भरोसा तो कोई नहीं है। ठीक है, आज एक रवैया है, कल दूसरा है। 80s में एक रवैया था, फिर वो जैसे ही सोवियत यूनियन ख़त्म हुआ उनका रवैया बदल गया, फिर वो हमारी इमदाद के तालब हुए, इसके बाद फिर अचानक वो बदल गए। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक इस कदर मुज़क्का खेज और मकाना गुफ्तगू की जो है कोई हेड ऑफ द स्टेट कर नहीं सकता। लेकिन फिर इसके बाद दौरे पे गए वो, तो फिर ताल्लुकात कुछ बहाल होते हुए नज़र आए, फिर ख़राबी शुरू हो गई, फिर ये इसरार होने लगा कि भाई आप इंडिया की बालादस्ती तस्लीम करें। पाकिस्तानी अवाम तो नहीं मान सकते, जिस मुल्क को ख़त्म करने के दर पे है उसके कैसे मान सकते हैं? अमेरिका पे इसका बहुत कुछ इन्हिसार है। पाकिस्तान को सर जंग का हिस्सा इस तरह तो नहीं बनना चाहिए। देखिए, हमारे दिफाई ताल्लुकात चीन से हैं, हमारे माली मामला चीन से। मेरा ख्याल एक और इशू ने उठाना चाहिए, मैं फिर आगे इस पर बात करता हूँ कि ये जो यहाँ इम्पोर्ट हो रही है चीन से, ये 18 बिलियन डॉलर की होती है तकरीबन, और 12 बिलियन डॉलर शो की जाती है अंडर इनवॉइस। ये तो चीनी हुकूमत से कहें कि इसका बंदोबस्त करें, आप इसमें हमारी मदद करें, यहाँ भी अपने लोगों को अपना चुस्त करें, और वहाँ भी उनसे कहें ताकि टैक्स की वसूली तो कुछ बढ़े। मेरा ख्याल है कम से कम 1-2 बिलियन डॉलर बढ़ जाएगी, और ये कोई मामूली इजाफा नहीं होगा। सही है, ठीक है। तो बाकी सर्द जंग का तो अभी कहा नहीं जा सकता कि हतमी शक्ल क्या होगी। यूरोप क्या करेगा ये देखना होगा, यूरोप क्या करेगा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया तो जापान की तो पुरानी मुखासमत है चीन के साथ, और बरतानिया भी उनका साथ देगा, ऑस्ट्रेलिया भी देगा। बाकी दुनिया को देखना होगा कि वो क्या करती है। ठीक है हारून साहब, रशियन प्रेसिडेंट की चाइनीज प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात जो हुई है वो कितनी अहमियत है? इसके साथ ही दूसरा सवाल भी मैं जोड़ देती हूँ क्योंकि वक्त कम है, लेकिन इमरान खान साहब के बारे में ये बात सामने आ रही कि उनकी कोई खास या किसी बड़े शख्सियत से मुलाकात नहीं हुई, क्योंकि उनकी एक मुलाकात तो सियासी मुशावरती कौंसिल के चेयरमैन है उनसे हुई है, दूसरी सलाहती कमीशन के सरबराह से उनकी मुलाकात हुई है। एक तरफ तो प्रेसिडेंट आपस में मिल रहे हैं, मगर दूसरी तरफ मुल्क के वजीर आजम की कोई बड़ी मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकात बड़ी होगी ना, कल होगी ना, सदर से मुलाकात होगी उनकी। उस मुलाकात ही के लिए तो गए हैं, इतना पावरफुल डेलीगेशन लेके गए हैं, हफ्तों उस पर डेलीब्रेशन हुई हैं, उसकी तैयारी हुई है। वो मुलाकात आप परवेज रशीद के क्या और मरियम नवाज के कहने पे ना जाएं, मुलाकात नहीं नहीं हारून साहब, मैं तो मीडिया के कहने पे जा रही हूँ, लगा समझने में। सही है, ठीक है। नहीं, मीडिया में तरह तरह के लोग हैं। देखिए, बात यह है, भुट्टो साहब जब इंदिरा गांधी से मुज़ाकरात करने के लिए शिमला गए तो जमात इस्लामी के अमीर समेत जिनसे उनकी सख्त तलखी और दुश्मनी थी, जिनके साथ बहुत बदसलूकी उन्होंने की,
और उनके लोगों को मारा पीटा था, बहुत बुरा सलूक किया था, जेलों में डाला था। जमात इस्लामी के अमीर मियां तुफैल मोहम्मद साहब, सारी अपोजिशन उन्हें अलविदा कहने के लिए गई। इमरान खान साहब से बहुत शिकायत है, उनका तर्ज हुकूमत में बहुत से नकायस है, मीडिया की नाक रगड़ना चाहते हैं, हर वक्त गुस्से में रहते हैं, पुराने किस्से दोहराते रहते हैं, काम पे इतनी तवज्जो नहीं है जितनी बातों पे है। लेकिन जब आपका वजीर आजम किसी दूसरे मुल्क में जाता है तो वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा होता है, वो पीटीआई ने थोड़ी भेजा है उसे। जी जी बिल्कुल सही बात है। तो पाकिस्तानी कौम की तरफ, ये तो दो कौमों के ताल्लुकात का मामला है। तो इसमें जो लोग मस्खरापन करते हैं वो करते रहे। भाई इमरान खान पे आप जितनी चाहे तनकीद करें, बेशुमार उनके कमजोर पहलू हैं, ठीक है, लेकिन ये तो कहना कि इस दौरे की कोई अहमियत नहीं है और उनके किसी उनकी इंतहाई अहम शख्सियात से मुलाकात होगी, इंतहाई, और इसके नतायज आप देखेंगे। यानी जाहिर है ये सारी चीज़ें अभी सामने तो नहीं, मेरा ख्याल है इसके नतायज बहुत गैर मामूली होंगे। ठीक है, एक आखिरी सवाल हारून साहब जो हर पाकिस्तानी जानना चाहता है, जिसका जवाब आपके जरिए। आपको याद होगा कि चीनी इंजीनियर्स के ऊपर हमले हुए और कई ऐसे वाक़यात फिर पेश आए जिसके बाद ये तासुर पूरे मुल्क में उभरा और ये इसमें कुछ सच्चाई भी शामिल थी कि सीपैक स्लो हो गया। सीपैक की अब हालिया पोजीशन क्या है? क्या उसी तेजी के साथ ये आगे काम इसका हो रहा है या अभी भी इसका प्रोसेस स्लो चल रहा है? नहीं 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 नहीं, देखिए ना, ये तो फितरी है कि वो कहें कि हमारे लोगों की हिफाजत पे तवज्जो दी जाए, ये तो फितरी है ना। यानी अगर आपके शहरी इस तरह कहीं मर रहे होते तो आप क्या करते? वो चीनी ज़ाहिर है ज़्यादा सेंसिटिव है, लेकिन सीपैक इस वक्त तो पूरी रफ्तार से काम कर रहा है। वो वक्त गुजर गया, हमने गलतियां की, मैंने आपको बताया रेलवे में क्या हुआ। जी जी, यानी कोऑर्डिनेशन की कमी थी, अमेरिकी लाबी हर कहीं है। ये जो रज़ाक दाऊद को साथ लेके गए हैं वो इसीलिए लेके गए। रज़ाक दाऊद उन्हीं लोगों में से है ना जो अमेरिका से ज़्यादा ताल्लुकात के ख़्वाह हैं, बड़े बेचैन हैं, क्योंकि ये हमारी नफ्सियात रही है ना 7-8 अशरों से, 7.5 अशरे से ये हमारी नफ्सियात रही है मगरब की तरफ देखने की। तो चीन की तरफ देख, चीनियों के साथ तो उस तरह के ताल्लुकात नहीं हैं, उसका एक कल्चरल ताल्लुकात हैं, एक तारीख़ी मरासम हैं, उसके असरात हैं, गालिब तहजीबों का असर होता है। लेकिन अब तो सीपैक में कोई रुकावट नहीं है। ठीक है, चलिए इसके साथ ही ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब हम ब्रेक से आएंगे मैं हारून साहब ब्रेक से वापस आके आपका पॉइंट ऑफ व्यू मजीद लूँगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो प्लॉट स्कीम के हवाले से अपना फैसला दिया है, इसकी इम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि हुकूमत के ज़ेरे असर चलने वाले बहुत सारे ऐसे सरकारी इदारे हैं जो मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इनका क्या सद्देबाब हो सकता है, इसके ऊपर भी हारून साहब से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की तरफ जाऊंगी, मगर आप इमरान खान साहब की चाइना विजिट पर मजीद कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाह रहे थे? नहीं, मेरा ख्याल है कल बात करेंगे जब उनकी मुलाकात हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ठीक है हारून साहब, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है जजेस के प्लॉट स्कीम के हवाले से, ब्यूरोक्रेट्स की प्लॉट स्कीम के हवाले से कि ये गैर आईनी है, इस फैसले की इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं? गैर कानूनी है वो, अपना इम्प्लीकेशंस बहुत तारीखी फैसला है और ये अब काबीना इस पे फैसला करेगी। हाउसिंग वो सेक्रेटरी से कहा गया है कि वो काबीना के सामने 2 हफ्ते में पेश करें और उनसे कहें इस पे फैसला करें। देखिए उसमें बुनियादी नुक्ता ये है, उन्होंने कहा है कि ये जो सरकारी ख़जाना है, सरकारी जो अमलाक हैं, जायदाद है, वो अशराफिया के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती। G12 में, F12 में, F14 में, F15 में जो प्लाट दिए गए हैं वो उनको उसको कोई जवाज़ नहीं था।